नमस्ते विद्यार्थियों, मैं भगवान सिंह अजीमर क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों में इसे ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो सके और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। विद्यार्थियों, ये वीडियो मैं आपके लिए 4:30 बजे उपलब्ध करा देता हूं, इसलिए आप अपनी सुविधा के अनुसार इसे देखें और इसके क्वेश्चंस को अलग रजिस्टर में नोट करें ताकि आपको एग्जाम के समय रिवीजन में आसानी रहे। तो आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं। इसमें आपके मुख्य रूप से 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। पहला जो पॉइंट है वो दे रखा है आपके कि केंद्र सरकार ने घरेलू और जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के 16 मोबाइल फोन विनिर्माण प्रस्तावों को मंजूरी दी है, उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा जो पॉइंट है वो है आपके जो है रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति में 3 स्वतंत्र सदस्यों की जो नियुक्ति की गई है उसके बारे में बात करेंगे। तो आप पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है आपके, केंद्र सरकार ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के 11,000 करोड़ रुपए के निवेश वाले कितने मोबाइल फोन विनिर्माण प्रस्तावों को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर है 16। विद्यार्थियों, यहाँ पर आपकी जो इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के 11,000 करोड़ रुपए के निवेश वाले, तो इसको भी आपको याद रखना है कि ये निवेश कितने का जय होने जा रहा है। तो 11,000 करोड़ रुपए के निवेश वाले 16 मोबाइल फोन विनिर्माण प्रस्तावों को सरकार ने मंजूरी दी है। विद्यार्थियों, यहाँ पर क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके बारे में मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी और दे देता हूँ। यहाँ पर जैसा कि अभी मैंने आपको बताया इसमें, तो ये तो आपको याद रखना है ही। इसके अलावा मैं आपको इसके बारे में और बताऊं, वो ये कि इसके तहत जो है कंपनियों के जो अगले 5 वर्षों में जो करीब 10.5 लाख करोड़ रुपए मूल्य के मोबाइल फोन बनाए जाएंगे। जैसा कि अभी मैंने आपको कहा कि ये जो निवेश अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों और जो घरेलू कंपनियां मोबाइल बनाने वाली जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय जो कंपनियां हैं, इनके द्वारा 11,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है और जो है ये 16 जो है मोबाइल फोन विनिर्माण प्रस्तावों को सरकार ने मंजूरी दी है। तो इन कंपनियों के द्वारा अगले जो 5 वर्ष में करीब 10.5 लाख करोड़ रुपए मूल्य के मोबाइल फोन बनाए जाएंगे और इनमें जो है यानी जो कंपनियां हैं, इनकी अगर बात करें तो इनमें आईफोन बनाने वाली अंतर्राष्ट्रीय कंपनी एप्पल की अनुबंध विनिर्माता जो कंपनी है, इसमें इसके अनुबंध जो है कंपनी जिसका नाम है फॉक्सकॉन हॉर्न हाई, और एक कंपनी और जिसका नाम है वेस्ट्रॉन, दूसरी एक और जिसका नाम है पेगट्रॉन, और इसके अलावा सैमसंग, राइजिंग स्टार, ये वो कंपनियां हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियां जिन्होंने ये प्रस्ताव जो दिया है, या यूं कहें कि जो है 16 जो मोबाइल फोन विनिर्माण प्रस्ताव में इन कंपनियों के प्रस्ताव भी शामिल हैं। इसके अलावा घरेलू कंपनियों की अगर बात करें तो उनमें नाम है आपके लावा, भगवती, जिसको हम बोले माइक्रोमैक्स। इसके अलावा एक और कंपनी इसका नाम है पेजेट इलेक्ट्रॉनिक्स, एक जो है कंपनी इसका नाम और मैं आपको बताऊं यूटीएल न्यूलिक्स, एक है ऑप्टिमस। ये वो कंपनियां हैं जो घरेलू हैं। तो इनके जो प्रस्ताव है वो भी इसमें शामिल हैं। जो 16 प्रस्तावों की बात मैंने कही, यानी 16 जो मोबाइल विनिर्माण प्रस्तावों की मैंने बात कही, तो इन 16 मोबाइल फोन विनिर्माण प्रस्तावों में अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के भी प्रस्ताव हैं और भारतीय जो कंपनियां हैं जिनके नाम अभी मैंने बोले हैं, तो इनके प्रस्ताव इसमें शामिल हैं। तो विद्यार्थियों, आपको इसमें ये बात भी ध्यान रखनी है। और इसके अलावा जो मैंने अभी सबसे पहले जो बात बताई आपको कि इन कंपनियों के द्वारा जो है 5 वर्ष में 10.5 लाख करोड़ रुपए मूल्य की मोबाइल फोन बनाए जाएंगे, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और इन कंपनी के नाम मैंने आपको बता दिए जिन्होंने ये विनिर्माण प्रस्ताव मोबाइल फोन विनिर्माण के प्रस्ताव दिए हैं, इनके नाम मैंने आपको बताए हैं। विद्यार्थियों, इसके अलावा एक बात और आपको मैं बताऊं, वो ये कि इलेक्ट्रॉनिक्स व संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत इन 16 जो है योग्य आवेदकों के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं, ये प्रोत्साहन योजना 1 अप्रैल 2020 को अधिसूचित की गई थी और इस योजना के तहत सरकार लक्षित श्रेणी के
भारत में विनिर्मित सामान की क्रमिक बिक्री पर योग्य कंपनियों को 4 से 6% तक का प्रोत्साहन देगी। और ये प्रोत्साहन 2019-20 को आधार वर्ष मानकर दिया जाएगा। और तो विद्यार्थियों, यहाँ पर भी आपको ये बात भी ध्यान रखनी है जो मैंने अभी आपको बताया कि जो प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जो उत्पादन से जुड़ी जो प्रोत्साहन योजना है वो कब शुरू की गई, तो यानी कि कब अधिसूचित की गई, तो 1 अप्रैल 2020 को अधिसूचित की गई थी। और इसमें इस योजना के तहत, जैसे मैंने बताया आपको कि इस योजना के तहत सरकार लक्षित श्रेणी के भारत में विनिर्मित सामान की क्रमिक बिक्री पर योग्य कंपनियों को 4 से 6% तक प्रोत्साहन देगी विद्यार्थियों। और इसमें आपको यह भी याद रखना है कि ये प्रोत्साहन जो है 2019-20 को आधार वर्ष मानकर दिया जाएगा। इसके अलावा विद्यार्थियों एक बात और है, यहाँ इस योजना के तहत जो है विदेशी कंपनियों के 15,000 रुपए या उससे अधिक मूल्य के मोबाइल फोन को प्रोत्साहन का लाभ मिलेगा। मैंने क्या बोला? 15,000 रुपए या इससे अधिक के मोबाइल फोन की बिक्री पर उनको जो है प्रोत्साहन मिलेगा, यानी प्रोत्साहन का लाभ मिलेगा। और इसके अलावा एक बात और आपको मैं बताऊं इसमें कि जो घरेलू कंपनियां हैं, ये तो रही बात विदेशी कंपनी की, यानी विदेशी वो कंपनियां मोबाइल बनाने वाली, तो जिनकी मोबाइल की कीमत 15,000 रुपया इससे अधिक की है तो उनको इस प्रोत्साहन योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। और जबकि घरेलू कंपनियों के लिए इस तरह की कोई सीमा नहीं रखी गई है कि कितने जो है कीमत का मोबाइल हो उसके लिए उनको जो है ये जो है सहायता प्रोत्साहन मिले, ये उसमें घरेलू कंपनी के लिए सीमा नहीं रखी गई है, जबकि विदेशी कंपनियों के लिए ये सीमा रखी गई है। तो आपको ये 15,000 वाली बात भी याद रखनी है विद्यार्थियों। तो इसमें जो भी अतिरिक्त क्वेश्चंस मैंने बताए हैं उनको आपको याद रखना है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। केंद्र सरकार ने रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति में 3 स्वतंत्र सदस्यों की नियुक्ति की है। इस समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो राइट आंसर है 6। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके बारे में मैं आपको और जो है जानकारी दे देता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि अभी आपने इसमें क्वेश्चन में पढ़ा कि मौद्रिक नीति समिति में, रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति में जो है 6 सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि 3 तो ये जो स्वतंत्र सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति सरकार ने की है, और 3 जो अन्य सदस्य होते हैं उनके भी बारे में आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया कि मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो राइट आंसर आपने देखा 6 हैं। अब इन 6 में से 3 तो जो है स्वतंत्र सदस्य होते हैं और 3 अन्य जो है वो कौन होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है वो 3 होते हैं उनमें। तो एक तो रिजर्व बैंक के गवर्नर, दूसरा जो सदस्य ग्रुप में होते हैं वो डिप्टी गवर्नर, और एक जो है रिजर्व बैंक का अधिकारी होता है, और जिसकी नियुक्ति यानी इस अधिकारी की जो नियुक्ति है वो केंद्रीय निदेशक मंडल के द्वारा की जाती है। तो ये 3 ये भी इसमें शामिल होते हैं समिति में। तो टोटल हो गए 6। तो विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना है 3 जो है वो स्वतंत्र सदस्य ग्रुप में होते हैं, और 3 जो अन्य सदस्य हैं उनमें एक तो गवर्नर यानी रिजर्व बैंक के गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर और एक रिजर्व बैंक का अधिकारी। तो ये कुल जो है 6 सदस्य होते हैं इस जो है मौद्रिक नीति समिति में। और विद्यार्थी, एक बात और आपको मैं बताऊं इसमें कि ये जो अभी मैंने नाम जो है बताए इनके, यानी कि जो 3 जो है स्वतंत्र सदस्य जिनकी नियुक्ति की है, तो उनके नाम भी आपको याद रखने हैं। तो मैं आपको उनके नाम बता देता हूं। एक का नाम है, यानी ये 3 जो स्वतंत्र सदस्य सरकार ने जो नियुक्त किए हैं, तो इन 3 सदस्यों के नाम आपको याद रखने हैं। तो इनमें एक का नाम है असीमा गोयल, दूसरे सदस्य का नाम है जयंत आर वर्मा, और तीसरे सदस्य हैं शशांक भिंडे। और विद्यार्थी, ये तीनों ही यह जाने माने अर्थशास्त्री हैं। तो यहाँ पर ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, इन तीनों के नाम। विद्यार्थी, एक बात और है यहाँ पर कि रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति में इन 3 सदस्यों की नियुक्ति के बाद, यानी ये 3 जो स्वतंत्र सदस्य नियुक्त किए गए हैं, इनकी नियुक्ति के बाद अब जो है इस समिति की
3 दिवसीय बैठक 7 अक्टूबर को शुरू होगी। और पहले ये बैठक 29 सितंबर को शुरू होनी थी, परंतु इस बैठक को जो है टाल दिया गया, क्योंकि इसकी बैठक के लिए कम से कम 4 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। अब क्योंकि 3 पद खाली थे, तो फिर बाकी बचे 3। तो क्योंकि इसमें ये नियम है कि समिति की बैठक तभी होगी जब कम से कम 4 सदस्य उपस्थित हों, तो 3 ही रह गए थे सदस्य, इसलिए इसकी बैठक को टाल दिया गया। और अब जब ये जो है 3 स्वतंत्र सदस्यों की नियुक्ति कर दी गई है, तो अब इसकी जो है बैठक जो है वो तय कर दी गई है। तो 7 अक्टूबर को ये बैठक शुरू होगी इसकी। और यहां पर आप अगला क्वेश्चन देखिए। खगोलीय खोज के लिए जिन वैज्ञानिकों को 2020 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो राइट आंसर है रोजर पेनरोसे, रिनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया घेज। तो ये 3 वो जो है वैज्ञानिक हैं जिनको भौतिकी का यानी 2020 का जो है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनको विद्यार्थियों आपको मालूम होना चाहिए इनके बारे में कि इन तीनों वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से जो है ये भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और आपने जो है पिछले वीडियो में पढ़ा था कि चिकित्सा के क्षेत्र में जो है वो भी 3 जो है वैज्ञानिकों को जो है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया जाना जो है तय किया है, या कि चुना गया है उनको 3 को। और यहाँ पर भी जो है भौतिकी के लिए भी 3 जो है वैज्ञानिकों को चुना गया है। और विद्यार्थियों इनको जो है जैसा कि मैंने कहा कि इनको संयुक्त रूप से ये जो है नोबेल पुरस्कार यानी भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। परंतु यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो 3 है वैज्ञानिक, इनकी जो क्या उपलब्धि है जिसके लिए इनको मिल रहा है पुरस्कार मिलने जा रहा है। तो विद्यार्थियों मैं आपको बताऊं इसमें ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है, इसे जो है साबित करने के लिए रोजर पेनरोसे को ये जो है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिलेगा। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, इसके ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है इसे साबित करने के लिए रोजर पेनरोसे को जो है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और इसके अलावा दो नाम और हैं आपके जो दे रखे हैं, रिनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया घेज। इन दोनों को जो है आकाश गंगा के बीचों बीच अति विशाल कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा। यानी इन तीनों को ये अगर बात करें तो खगोलीय जो उपलब्धि के लिए या खगोलीय खोज के लिए इनको ये नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। एक और बात आपको ध्यान रखनी विद्यार्थियों, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो इन वैज्ञानिकों के नाम लेकर पूछता है कि ये किस देश से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि रोजर पेनरोसे ये ब्रिटेन के हैं वैज्ञानिक, और रिनहार्ड गेंजेल ये जर्मनी के हैं वैज्ञानिक, और ये एंड्रिया घेज ये अमेरिका की हैं वैज्ञानिक। और तो विद्यार्थियों आपको इसमें अलग अलग बातें जो मैंने बताई है वो आपको याद रखना है कि रोजर पेनरोसे को किसके लिए और रिनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया घेज को किसके लिए जो है उपलब्धि के लिए या किस खगोलीय खोज के लिए ये भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया जाना तय हुआ है, यानी कि इस जो है पुरस्कार के लिए इनको चुना गया है, ये आपको याद रखना है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। अहमद अदीब किस देश के उपराष्ट्रपति रहे हैं जिन्हें धन शोधन और गबन के मामले में 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है? तो राइट आंसर है मालदीव। यानी कि ये मालदीव के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं जिन्हें धन शोधन और गबन के मामले में जो ये सजा सुनाई गई है। विद्यार्थियों आपको मैं बताऊं, इनको ये 20 साल का जो कारावास की सजा तो सुनाई है ही, इसके अलावा इन पर जो है $1,29,800 का जुर्माना भी जो है लगाया गया है अदालत के द्वारा। और विद्यार्थियों मैं आपको बताऊं कि 2013 से 18 के दौरान मालदीव के राष्ट्रपति रहे थे यामीन अब्दुल गयूम। तो उनके कार्यकाल के दौरान कुछ समय के लिए अहमद अदीब उपराष्ट्रपति पद पर रहे थे। तो उस दौरान इन्होंने ये गबन किया और इन्होंने अदालत में स्वीकार भी कर लिया अपने इस अपराध को। तो इसके लिए इनको 20 वर्ष का कारावास और ये जो जुर्माना मैंने बोला है आपको कि $1,29,800 का जुर्माना भी इन पर लगाया गया है। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। तो
तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना का 6 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राइट आंसर है 60वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। दिनेश कुमार खारा किस बैंक के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं? तो राइट आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। और विद्यार्थी इसमें कोई विशेष जो है आपको याद रखने वाली बात नहीं है, बस इतना याद रखिएगा कि ये किस बैंक के जो है चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, क्योंकि आपके इस तरह के क्वेश्चंस भी जो एक लाइन के एक आध कोई क्वेश्चन देता है कि एक लाइन के, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी देते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को शामिल किया है। और आप अगला क्वेश्चन देखिए। एंटीवायरस बनाने वाली साइबर सुरक्षा क्षेत्र से जुड़ी कंपनी मैकेफी द्वारा जारी ऐसी शख्सियतों की सूची जिन्हें इंटरनेट पर सर्च करने पर वायरस के संपर्क में आने का जोखिम ज्यादा है, इस सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? तो राइट आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो विद्यार्थियों आपको यहां पर इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि ये मैकेफी जो कंपनी है वो किससे संबंधित है? तो एंटीवायरस बनाने वाली साइबर सुरक्षा क्षेत्र से जो है संबंधित है ये कंपनी मैकेफी। और इसने जो है ऐसी शख्सियतों की जो है सूची जारी की है जो कि जिन्हें की है, यानी उन जो है शख्सियतों को इंटरनेट पर सर्च जब किया जाता है तो वायरस के संपर्क में आने का खतरा ज्यादा रहता है। तो उनकी सूची इसने जो है वो जारी की है, और इस सूची में नंबर 1 पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और विद्यार्थियों आप जानते हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फेमस खिलाड़ी हैं। और इसमें जो आपके जो अन्य नाम दे रखे हैं बच्चों, तब्बू का नाम दे रखा है, तापसू जेपन्नू और अनुष्का शर्मा। तो विद्यार्थियों इस सूची में नंबर 1 पर तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, नंबर 2 पर अभिनेत्री जो है तब्बू वो नंबर 2 पर है, नंबर 3 पर जो अभिनेत्री है वो तापसी पन्नू है, और नंबर 4 पर अनुष्का शर्मा है। तो यहां पर मैं आपको बताऊं ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये तो आपको याद यहां पर ही हो गए, और परंतु 5वें नंबर पर जो सूची में नाम दिया गया है वो है सोनाक्षी सिन्हा का। 6ठे स्थान पर जो नाम दिया है इस सूची में वो है गायक अरमान मलिक का, और 7वें स्थान पर है सारा अली खान, 8वें स्थान पर है टीवी अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी, और 9वें स्थान पर है शाहरुख खान, और 10वें स्थान पर है गायक अरिजीत सिंह। तो विद्यार्थियों ये मैंने आपको नाम बताए हैं जो इस सूची में दिए हुए हैं। तो परंतु आपको ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये आपको याद रख लें वो बहुत अच्छी बात है। या अंतिम स्थान पर जो नाम है इसमें 10 की सूची में, तो उनमें आपको ये याद रख लेना है। परंतु यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को आपको भूलना नहीं है, क्योंकि सूची में नंबर 1 पर है वो, और नंबर 2 पर तब्बू है, नंबर 3 पर तापसी पन्नू है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड याद रख लें तो बहुत अच्छी बात है, और ये सारे नाम आपको अगर याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। तो विद्यार्थियों आप अगला क्वेश्चन देखिए। खेल मंत्रालय ने मुक्केबाज सुनील चौहान और उनके भाई तीरंदाज नीरज चौहान को कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की है? तो राइट आंसर है 5-5 लाख रुपया, यानी कि 5 लाख रुपया जो सुनील चौहान को, मुक्केबाज सुनील चौहान को, और 5 लाख रुपया ही उनके भाई जो तीरंदाज है नीरज चौहान इनको जो है दी जाने की घोषणा की है खेल मंत्रालय ने। वो इसलिए क्योंकि इनकी जो पिता है यानी सुनील चौहान और नीरज चौहान की जो पिता है जो है उनकी जो है कोरोना के दौरान जो है वो नौकरी छूट गई, और इसकी वजह से वो जो है वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं या उनकी आर्थिक बदहाली का सामना कर रहे हैं। इसीलिए जो है इनको सहायता के तौर पर खेल मंत्रालय ने 5-5 लाख रुपया दिए जाने की घोषणा की है। तो विद्यार्थियों आपको ये वीडियो कैसा लगा इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।